हेलो एवरीवन, मैं रानी लता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी रेसिपी चैनल में। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही सिंपल आसान सी रेसिपी। और रेसिपी मैं आज लेकर आई हूँ स्वीट। और ये मेरे पास है सेमिया पैकेट, इसको बर्मिसिली भी कहते हैं। तो इससे मैं आज बनाने जा रही हूँ स्वीट। और ये कहीं भी मिल जाती है आपके पास की दुकान पर, मार्केट में। और इन सेमियों से ईद पर सेमियाँ बनाई जाती हैं मीठी, बहुत बारीक होती हैं ये और बहुत ही टेस्टी भी होती हैं। आप इनको मीठा नमका जैसा भी आप चाहो बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आज मैं स्वीट बना रही हूँ, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हमें इनको हल्का हल्का तोड़ लेना है और हल्का सा बारीक कर लेना है। उसके बाद हमें इनको भूनना है घी के साथ। तो मैंने यहाँ पर फ्लेम को ऑन कर दिया है और फिर मुझे फ्लेम को लो कर लेना है। और फ्लेम को लो करके कढ़ाई को हमें गरम करना है। उसके बाद अब मैं यहाँ पर इस चम्मच से 1 चम्मच घी ले रही हूँ और घी को हमें कढ़ाई के चारों ओर लगा लेना है। फिर हमें इस सेमियों को भूनना है। तो ये सेमियाँ जो होती हैं भुनी भुनाई होती हैं, तो हमें इनको थोड़ा भूनना है। ओनली 2 मिनट तक ही इनको भूनना है, ज़्यादा हमें इनको नहीं भूनना है। तो घी में मिलाते हुए हमें हल्के फुल्के हाथों से लो फ्लेम पर इन सेमियों को चलाना है। तो हमारी जो ये सेमियाँ हैं वो भुन गई हैं। तो अब हमें इनमें मिक्स करना है मीठा। तो आपको इसमें चीनी गुड़ नहीं मिलाना है, ओनली पाउडर ही मिक्स करना है। अगर आपके पास बूरा है तो आप बूरे को मिक्स कर सकते हैं। मैं यहाँ पर शुगर पाउडर ले रही हूँ। चीनी को मैंने मिक्सी के जार में डाल करके बारीक कर लिया था, एक पाउडर बना लिया था। तो मैंने यहाँ पर शुगर पाउडर लिया है। शुगर पाउडर मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि शुगर पाउडर से ये सेमियाँ थोड़ा क्रिस्पी, चिपचिपी और बहुत ही मीठी बनकर तैयार हो जाएंगी। और हमें इनको इसी तरह से लो फ्लेम पर सेमियों के साथ शुगर पाउडर को दोनों को अच्छे से भूनना है। तो इस तरह से शुगर पाउडर और सेमियाँ हमारी अच्छे से जो है मिक्स हो गई हैं और सेमियाँ भी अच्छे से तैयार हो गई हैं भून करके। अब हमें फ्लेम को बंद कर लेना है और इनको हमें ठंडा करना है। तो हम इनको निकाल रहे हैं एक प्लेट में, जिससे कि ये मीठी सेमियाँ अच्छे से ठंडी हो जाएं। तो सेमियाँ को हमने एक साइड रख दिया है। अब हमें फ्लेम को मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पर हम रख रहे हैं फिर से कढ़ाई, और कढ़ाई को गरम कर लेना है। अब इस कढ़ाई में हम डाल रहे हैं 1 गिलास दूध, और 1 गिलास दूध से हम जो है रबड़ी तैयार करेंगे। तो हमें दूध को चलाना है धीरे धीरे, और उसके बाद जब दूध हमारा खोलने लगे, पकने लगे, तो हमें इसमें डालना है 2 इलायची हरी कूट करके। उसके बाद हल्का सा मीठा, यानी कि 1 चम्मच आप मीठा डाल सकते हैं, जिससे कि रबड़ी हमारी फीकी ना रहे। चला लेना है, उसके बाद चलाते रहना है जिससे कि दूध हमारा गाढ़ा हो जाए। तो अब मैं 100 ग्राम का ये डेयरी मिल्क पाउडर ले रही हूँ। आप चाहें तो इसकी भी कर सकते हैं। तो मुझे हल्के हल्के इसको डालना है जिससे कि दूध में अच्छे से मिल जाए, और दूध हमारा इसको डालने के बाद जल्दी गाढ़ा हो जाए और जल्दी से हमारी रबड़ी बनकर तैयार हो जाए। तो इस तरह से हमने मिल्क पाउडर डाल दिया है। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ कुछ कटे हुए बादाम बारीक, और कुछ बारीक कटे हुए काजू। आप चाहें तो इनको स्किप कर सकते हैं, या फिर आप अपने फेवरेट ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं। अच्छे से चलाते रहना है, और इस तरह से हमारी रबड़ी बनकर तैयार हो रही है। अब हमें इसको थोड़ा ही पकाना है क्योंकि अच्छे से दूध हमारा गाढ़ा हो गया है, और जब आप इसको ठंडा करोगे तो ये और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो रबड़ी हमारी यहाँ पर बनकर तैयार हो गई है। हमें भी इसको एक साइड कर लेना है और ठंडा कर लेना है। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक स्वीट का डब्बा। ये डब्बा सभी के घर अक्सर मिल जाता है, तो इसी में मैं ये स्वीट तैयार कर रही हूँ, अच्छे से सेट कर रही हूँ। तो वही मैं आप सभी को ये दिखा रही हूँ। तो मैं यहाँ पर जो ये मीठी सेमियाँ जो मैंने तैयार करके रखी थी अच्छे से ठंडी हो गई हैं, और इनको हमें सेट करना है इसी मिठाई के डब्बे में। तो मैं यहाँ पर सेट कर रही हूँ एक अदरक कूटने वाला जो इमाम जिस्ता होता है उससे, जिसकी तली एकदम फ्लैट हो। तो इस तरह से हमने ये जो
सेमिया है इनको अच्छे से सेट कर लिया है। अब हमें इनके ऊपर डालनी है ये रबड़ी हमारी थोड़ी इसी तरह से होनी चाहिए, पतली गाढ़ी नहीं होनी चाहिए। और इस तरह से हमने ये सभी जो रबड़ी बनाई थी वो पूरी हमने इसमें डाल दी है। और फिर हमें चम्मच की मदद से इसके चारों तरफ फैलाना है, कोनों में और साइडों में, जिससे कि ये बर्मिसेली के ऊपर यानी कि इन भुनी हुई मीठी सेमियों के ऊपर से अच्छे से हमारी जो ये रबड़ी है की परत अच्छे से जम जाए। फिर ऊपर से मैंने थोड़ी सी सेमियाँ बचा ली थी ये, जिससे कि हल्की सी परत में इन रबड़ी के ऊपर डाल के हल्की सी परत जमा सकूं ऊपर से। तो इस तरह से हमारी ये हल्की सी सेमियों की परत ऊपर से जम गई है। फिर आप अपने अकॉर्डिंग अपने फेवरेट ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर गार्निश कर सकते हैं। मैं वही काजू बादाम गार्निश कर रही हूँ यहाँ पर। और फिर जब हमारे ये स्वीट अच्छे से सेट हो जाए डिब्बे में, तो हमें इस पर ढक्कन लगा देना है और कम से कम 1 घंटा या 2 घंटा आप इसको फ्रिज में रखिए, जिससे कि ये ठंडी भी हो जाए और अच्छे से सेट हो जाए। तो मैंने यहाँ पर 2 घंटे रखा था फ्रिज में, और 2 घंटे के बाद मैंने देखा है कि हमारी जो स्वीट है वो अच्छे से सेट हो गई है, बहुत ही ठंडी भी हो गई है। तो चलिए अब हम इसके पीस निकाल लेते हैं। तो चाकू की मदद से मैं इस तरह से काट रही हूँ, तो आसानी से यहाँ पर जो है पीस कट रहे हैं और निकल भी जा रहे हैं बहुत ही। आप चाहे तो इसको किसी स्पैचुला से निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ इसको चाकू की मदद से निकाल रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से बर्फ़ी जैसे पीस निकल कर यहाँ पर आ रहे हैं। तो नीचे ऊपर जो है भुनी हुई सेमियाँ लगी हुई हैं मीठी, और सेंटर में हमने ये रबड़ी लगा दी है। खाने में ये बेहद टेस्टी है, एक स्वीट है। आप इसको रक्षाबंधन पर, तीज पर, या फिर आपके घर मेहमान आए, अगर आप इनको बनाकर खिलाओगे तो मेहमान भी आपकी तारीफ़ करना नहीं भूलेंगे। बहुत ही कम समय में और कम सामान में ये झटपट बनकर तैयार हो जाती है। अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें सपोर्ट के लिए, और कमेंट करना ना भूलें, और मेरे चैनल को बेल आइकन के साथ प्रेस करके सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ। रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एवरीवन।